हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बढ़िया स्टॉक के बारे में बात करेंगे और स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ ही इसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और न्यूज़ क्या है वो एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपको उस दिन का वेट कर रहे होंगे बहुत दिनों से। और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी दोस्तों, अगर आप मेरे किसी भी स्टॉक पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने उस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो आप उन वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर। हर वीडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, तो सोच सकते हैं आप कि एनएससी की वेबसाइट या बीएससी की वेबसाइट कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया हुआ डाटा और भी इम्पोर्टेंट होता है। अभी स्टॉक में आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो है 6 नवंबर और आज हो चुकी है 4 तारीख। तो 5 और 6 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और 7 दिन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। 7 तारीख भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम देखते हैं तो मार्च क्वार्टर में 1034 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और जून क्वार्टर में घट करके मात्र 54 करोड़ का हुआ था। ये चीज आपको नोटिस करना है। अब अगर क्वार्टर के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 54 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट होगा तो स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आज की जो ट्रेडिंग हुई है वो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आज की कोई खास ट्रेडिंग नहीं हुई है। डिलीवरी प्रतिशत जो है वो मात्र 29% का है, जो कि हमें ज़्यादा कोई खास इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ये डाउन ट्रेंड में ही बता रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हमने यहाँ पर डेली चार्ट लिया हुआ है और ये इंट्राडे का चार्ट है। अब स्टॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट आई। स्टॉक ने हर दिन हर बार नया लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ नया लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लास्ट का लो बना। यानी कि स्टॉक ने यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया और स्टॉक 3 बार ऊपर गया और चौथी बार स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और ये जो लो बना था इस लो के ऊपर, तो यहाँ तक लो बन रहा था नया, फिर यहाँ बंद हो गया और स्टॉक ने यहाँ से लो ऊपर बनाना स्टार्ट किया और ये जो पिछला हाई था इसको ब्रेक करके नया हाई बनाया। फिर स्टॉक ने नया हाई बनाया और फिर स्टॉक ने नया हाई बनाया। तो ये लास्ट का हाई था। स्टॉक ने इसके बाद नया हाई नहीं बनाया तो यहाँ से फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने लास्ट का लो यहाँ पर बनाया था और ये लो जैसे टूटा फिर नया लो बनाता गया स्टॉक, यहाँ पर नया लो, नया लो, नया लो और ये नया लो बना बना के नया लो इसने यहाँ पर बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर बनाया और लास्ट का लो हमारा यहाँ पर था और ये जो लो बना है ये हमारा पिछला हाई था। अब समझ में आया दोस्तों ट्रेंड कैसे पहचानते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड था और यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था और फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया और फिर नया लो बनाया। और अब हम फिर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी जो लो बनाया है ये पिछला लो, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लो बना हुआ था और स्टॉक ने यहीं पर लो बनाया है। अगर आपको यहाँ पर हाई लेवल दिख रहा है तो ये देखिएगा इसने यहाँ पर हाई लेवल भी बनाया था। अब कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ देता है, 85 रुपये के आसपास के लेवल है यहाँ पर, और ये लो अगर टूट जाता है तो स्टॉक में फिर से गिरावट आएगी और फिर कहाँ जा कर के रुकेगा। यहाँ पर देखिएगा एक लो दिख रहा होगा आपको इस कैंडल के आसपास और ये लो है 81.50 का और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये हाई लेवल है 79 से लेकर के 80 रुपये के बीच में दोस्तों। तो ये आपका एक लेवल है 79 से 80 का और मेजर सपोर्ट लेवल तो हमें यहीं पर दिख रहा है 77 रुपीज के आसपास का। तो ये लेवल और उसके बाद का लास्ट लेवल रहेगा यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल 74 तक का। तो अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा कोई खास ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट लेवल तो बना
पर स्टॉक ने यहाँ पर 3 दिन बढ़त दिखाई और आज के दिन में फिर से रेड कैंडल बना दी और कल के हाई को ब्रेक नहीं किया। तो स्टॉक में पूरे चांसेस है कि गिरावट आएगी, पर इस केस में भी आपको इस कैंडल का लो का वेट करना है। 87.90 का लो है, ये अगर लो टूट जाता है तो आपको यहाँ पर ये लेवल भी टूटने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस या टारगेट आप जो भी रखना चाहते हैं अगर सेल करते हैं तो आपको ये लास्ट का लो 86.35 का ये लो आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक में ये जो एक चार्ट दिख रहा है इस तरह से, ये स्टॉक में आपका काम कर रहा है रेजिस्टेंस लाइन का, यानी कि स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर में ट्रेंड नहीं होगा। इन केस अगर स्टॉक इस लास्ट की ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है जो कि हमारा है 90.40 का, तो आपको पहला टारगेट कौन सा रखना है? पहला इस कैंडल का लो रखना है और दूसरा रखना है इस कैंडल का हाई। लो है मैं आपको दिखा देता हूँ 91.80 और हाई है हमारा इस कैंडल का ये है 95.15 का। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, ग्रीन कैंडल बनती है, हाई के पास क्लोजिंग होती है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा होता है और उसी केस में अगर स्टॉक में प्रॉफिट आ जाता है स्टॉक में बहुत ज़्यादा, तो आपको दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है जो कि यहाँ पर भी लो बना हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये लो आपके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये लेवल हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का लो, ये लो, या फिर आप अगर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो ये लो, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी दोस्तों इस कैंडल की लो से इस कैंडल की लो के बीच में। फिर आपके साथ में मैं आगे बना रहूंगा, आपको कैसा टारगेट निकालना है, फिर आपको इस कैंडल का हाई टारगेट रखना है, फिर इस कैंडल का हाई रखना है। मैक्सिमम टारगेट आपको यहाँ पर रखना है अगर एक के बाद एक टारगेट मिलते जाते हैं तो। जैसे यहाँ पर ये टारगेट मिल जाता है, फिर ये टारगेट मिल जाता है, फिर ये टारगेट भी मिल जाता है, इस कैंडल का हाई का टारगेट मिल जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर कितनी बार ट्रेडिंग की है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टारगेट हो गया, फिर आपका ये टारगेट मिलेगा। तो इस तरह से आपके टारगेट आपको डिसाइड करना है। पर स्टॉक में ट्रेंड अभी डाउन का चल रहा है, जिस दिन या जिस टाइम पे स्टॉक इस तरह से लो बनाना बंद कर देगा, ये सपोज करते ये लो यहाँ पर बना और स्टॉक इस लो के बाद फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर लो बनेगा, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा और हाई बनाता जाएगा। तो आपको ये लास्ट का सपोर्ट लेवल रखना है, स्टॉप लॉस तो इस कैंडल का लो रखिएगा। अब मुझे लगता है दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको आने वाले समय में और भी बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।